ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें अंत में जो आचार्य अमृतचंद देव ने परिशिष्ट लिखा है, कुछ शेष कहने को रह गया था। उस शेष में यहाँ आचार्य देव ने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को सिद्ध किया है, क्योंकि समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र कहते रहे, तो कहीं जीवों को भ्रांति ना हो जाए कि ज्ञान मात्र में क्या आत्मा अकेला एक ज्ञान गुण रूप ही है। तो उसके समाधानार्थ आचार्य देव ने ये परिशिष्ट लिखा है, और इसमें आचार्य देव ने आत्मा में उस ज्ञान मात्र भाव में उसकी अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, विद्यमान उसमें अनुभव में आती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अकेला ज्ञान मात्र आत्मा में एक ज्ञान गुण ही मात्र आत्मा को नहीं समझना चाहिए। ऐसा यहाँ परस्पर विरुद्ध धर्म और ऐसी अनंत गुण और अनंत शक्तियाँ इस आत्मा में विद्यमान हैं, इन सब बातों को यहाँ इस परिशिष्ट में आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। चूँकि वो परस्पर विरुद्ध ऐसे धर्म भी अनंत हैं, गुण भी अनंत हैं, शक्तियाँ भी अनंत हैं, तो शब्दों में नहीं कहीं जा सकती, बताई जा सकती हैं। उसमें से कुछ खास यहाँ परस्पर विरुद्ध धर्मों को बताकर ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करने वाला आत्मा सिद्ध किया, और ऐसी अनंत गुण और शक्तियों को धारण करने वाली आत्मा को सिद्ध करने के लिए ऐसे 49 यहाँ पर जो है अपने लिए अनंत शक्तियों में से ये 47 शक्तियों की चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। शक्ति और गुण में सब लगभग पर्यायवाची हैं, परंतु कुछ उनमें विशेषता भी आचार्य देव ने बतलाई है कि शक्तियाँ कहो, गुण कहो, विशेषताएं कहो, धर्म कहो, वैसे तो उसका सबका लगभग एक ही अर्थ होता है। आत्मा में इस प्रकार की शक्ति है, इस प्रकार की उनकी विशेषता है, इस प्रकार के गुण हैं, इस प्रकार का धर्म माने स्वभाव है आत्मा में। तो ये सब सामान्य रूप से तो उसका अनेक प्रकार से एक ही अर्थ है, परंतु उसमें कुछ अब चूँकि अलग अलग भी उसको सिद्ध किया है, वो सब है, पर उसके शक्ति कहो, गुण कहो, धर्म कहो, विशेषताएं कहो, उसमें उस प्रकार से परिणमन करने की उसकी सामर्थ्य कहो, ये सब उसको आप एक रूप में कह सकते हो, पर समझ में आना चाहिए उसका भाव। तो ये जो है यहाँ अपने लिए अभी अपनी चर्चा यहाँ
27 नंबर तक की जो है शक्तियों की अपन ने कर ली थी। 28वीं शक्ति जो है अब विरुद्ध धर्मत्व शक्ति चलेगी। इसके पहले 27 नंबर की अनंत धर्मत्व शक्ति है। अनंत धर्मों को धारण करने की शक्ति इस आत्मा में है, तो वो इस प्रकार की सामर्थ्य के जो अनंत धर्मों के लिए वो किस रूप में रखती है, वो अनंत धर्मों के लिए विलक्षण परस्पर भिन्न लक्षण युक्त जो अनंत स्वभाव हैं आत्मा में, उनसे भावित, उन सब से भावित माने उन सब मयता रूप, तो उन सब से भावित ऐसा एक भाव माने एक आत्मा का जो अनंत धर्मात्मक पना है, ऐसा उसका एक भाव, ऐसा जिसका जो है लक्षण है, तो अनंत स्वभावों से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति जानना। उन अनंत धर्मों को अभेद रूप से धारण करने वाली ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति जानना। तो अनंत भाव इस एक अनंत धर्मत्व शक्ति में अपने अपने लक्षणों से पृथक पृथक होने पर भी वो एक अनंत धर्ममय एक पने को प्राप्त है। ऐसा जो है ये अनंत धर्मत्व शक्ति अपन ने कल पढ़ी थी। विरुद्ध शक्ति से सब में एक दूसरे का रूप होता तो एक दूसरे में भी हो गई और भिन्न भिन्न। विरुद्ध अकेली नहीं, यहाँ तो अविरुद्ध शक्तियाँ भी हैं। विरुद्ध शक्तियाँ भी अपन ने इसके पहले साधारण, असाधारण और साधारण असाधारण, ऐसे उसमें अनंत ऐसे गुण हैं, धर्म हैं, तो वो सब एक अभेद पने को प्राप्त हैं। वो ऐसे लक्षणों से अलग अलग होने पर भी वस्तु पने से एक हैं, एक रूप हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर अपने लिए उन एक एक विशेषताओं को, गुणों को, धर्मों को, शक्तियों को बताकर ऐसे अनंत धर्मात्मक सत्यात्मक आत्म तत्व को यहाँ पर आचार्य सिद्ध करके, चूँकि विकल्पों में वो पूरे धर्म अनुभव में नहीं आते, वो गुण अनुभव में नहीं आते, परोक्ष रूप में एक सामान्य जानकारी मिलती है, परंतु प्रत्यक्ष उनका अगर रसास्वाद लेना है तो अपन उस तरफ ढल करके अभेद अनुभव करके निर्विकल्प और उन शक्तिमान आत्मा का अनुभव जब करते हैं तो अपन को अपने वैभव का पता पड़ता है कि अपने अंदर क्या क्या वैभव है, किस किस प्रकार की अंदर में अपने अंदर सामर्थ्य विद्यमान है। तो ऐसा जब वो अंदर में झुक करके अनुभव करते हैं तो ऐसे अपनी आत्मा का जो अलौकिक वैभव है वो जब अपने ज्ञान में अनुभूति में आता है तो फिर ये आत्मा अभी अनादिकाल से जो भ्रमित होकर के मोह से पर लक्ष्य करके आकुलित हो रहा था, अंदर से उसको जहाँ स्वरूप का अवलंबन होता है, परम शांति अतीन्द्रिय आनंद उसको साथ में अनुभूति के साथ प्रकट होता है, ऐसे अनंत गुणात्मक धर्मात्मक उसके अंदर जो है ऐसा स्वाद आता है आत्मा का, और फिर उसके सामने उसको दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि अब उस तरफ हम अपना लक्ष्य करें या उसकी तरफ झुकें। तो वो क्रमशः फिर अपने स्वरूप में झुककर पूर्ण उसी में शादी अनंत काल तक के लिए लीन होकर के उसी का स्वाद अनुभव लेते हुए और निराकुलता को भोगता है। जीवन में उसके आकुलता का पूर्ण अभाव हो जाता है, संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। ऐसा जो है अपन को यहाँ बल एक गुण है, वीर नाम का गुण है वो बल, और शक्तियों में अनंत और भी ऐसी विशेषताएं अलग अलग हैं, जानने की, देखने की, और अंदर में जो है अपने लिए निराकुलता रूप में, स्वरूप स्थिरता रूप में, स्वरूप प्रतीति रूप में, ऐसी अनंत अस्तित्व रूप, अस्तित्व रूप, ऐसी उसकी अनेक विशेषताएं हैं। तो बल जो है वो वीर गुण का एक परिणमन है, परंतु उसके साथ साथ ऐसी और भी अनेकों जो है, अनंतों जो है उसके अंदर सामर्थ्य हैं, उसकी विशेषताएं अपन को यहाँ पर अलग अलग बताई जा रही। शक्ति देखो क्या है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ अपन सारे को लेना है तो वहाँ शक्ति में सब आ जाएंगे, सबकी सामर्थ्य आ जाएगी, और जहाँ अपन को एक वीर को लेना है तो वहाँ अकेला स्वरूप संरचना की सामर्थ्य आएगी। इसलिए अपन शब्द तो एक है और उस शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। अपन सत कहते हैं तो सत में सब आ जाता है। अब उसको भेद करके समझाना है तो सत में फिर चेतन अचेतन दो प्रकार के सत हैं, पदार्थ हैं। अब उसमें फिर
उसमें भी फिर एक एक के अपने द्रव्य स्वभाव है, गुण स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है, फिर उसमें सारे भेद प्रभेद उसमें उस अस्तित्व में आ जाते। तो सामान्य में सब आ जाते हैं, पर विशेष में फिर उसके भेद प्रभेद बहुत है, अनंत है, पर उसके लिए अपन को विस्तार में समझना पड़ता है। ऐसा जो है अपन को एक शब्द का क्या अर्थ यहाँ सामान्य है कि यहाँ विशेष रूप में ले रहे हैं, अब वो सब अपन को समझना पड़ता है कौन सी विवक्षा में ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, और उस शब्द का फिर अर्थ वही होगा, फिर एक अकेला अर्थ उसका नहीं होता है। इसलिए अपन को शक्ति में जहाँ अपन को अनंत विशेषताएं बताना है तो फिर सब आ जाएंगे, और जहाँ शक्ति में अकेला वीर की सामर्थ्य लेना है तो वहाँ अकेले वीर गुण की बात करेंगे। तो इसलिए अपन उस शब्द के एक अर्थ को ही मात्र ग्रहण न करके जिस विवक्षा में उसको वक्ता बोल रहा है, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वो जिस अभिप्राय से बोल रहा है उस अभिप्राय से समझो तब वो अर्थ सही होगा, और वो तो किसी अभिप्राय से उस शब्द को प्रयोग कर रहा है और तुमने उसका कोई अर्थ निकाला तो आप फिर उसके अभिप्राय को या वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। सत में जो कुछ भी अस्तित्व इस विश्व में है वो सब एक सत में गर्भित हो जाता है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम, तो ये द्रव्य का लक्षण है, और द्रव्य जितने भी हैं इस लोक में उनमें जो कुछ भी है वो सब उस अस्तित्व में गर्भित हो जाता है। द्रव्य स्वभाव का अस्तित्व, गुण स्वभाव का अस्तित्व, पर्याय स्वभाव का अस्तित्व, उसमें और भी फिर एक एक गुणों का, एक एक पर्याय का, सबका फिर अलग अलग अस्तित्व, वो उस अस्तित्व में ही सब कुछ होता है। फिर अस्तित्व को छोड़ करके इस दुनिया में और कुछ नहीं है। ऐसा है जो अपने लिए सत के अंतर्गत अगर एक शब्द में कहना है तो सत, फिर भेद करना है तो अब उस सत के भेद करते जाओ, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, चेतन सत, अचेतन सत, अचेतनों में भी पुद्गल सत, धर्म द्रव्य सत, अधर्म द्रव्य सत, आकाश द्रव्य सत, काल द्रव्य सत, अब करते रहो भेद प्रभेद उसके जितने भी, अनंत काल तक भी उस सत का विस्तार करो तो भी उसको आप शब्दों में नहीं कह पाएंगे। तो ये अपने लिए अभी चर्चा चलना है। अब अनंत धर्मत्व शक्ति के बाद विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। सामान्य से अनंत धर्मों में विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी गर्भित है, परंतु अब उसका अलग अलग खुलासा भी करना है। जहाँ एक सत है तो फिर सत के भेद करके चेतन अचेतन, फिर चेतन में भी फिर उसमें अपन को बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म अथवा संसारी और मुक्त, और फिर संसारियों के भी फिर त्रस स्थावर, फिर त्रिसों के भेद प्रभेद, फिर स्थावरों के भेद प्रभेद। अब चले जाओ, जितना विस्तार करना है अनंत काल तक करते रहो वर्णन। तो ये अब यहाँ पर अनंत धर्मों में अब कौन कौन से धर्म हैं तो उसका विशेष खुलासा करने के लिए आत्मा में ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति विद्यमान है एक, जिसमें परस्पर विरोधी धर्मों का भी अस्तित्व आत्मा में पाया जाता है। तो ये जो है देखिए, अब ये 28 नंबर की शक्ति है, उसका संस्कृत में जो दिया हुआ है पहले, तो संस्कृत में देखिए पहले दिया हुआ है तद अतद रूप मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। क्या अर्थ हुआ इसका? तद अतद रूप मयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, अर्थात क्या है कि तदरूपमयता और अतदरूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति जानना चाहिए। आत्मा में ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए ऐसी एक विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, जिसके कारण से उस मयता और उस मयता से रहित दोनों चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने लिए आगे का विशेष इसमें ही, फिर आगे की शक्तियों में उस विरुद्ध धर्मों का कुछ खुलासा भी किया है। तो उसमें जो है आगे की शक्तियों में वो सारा का सारा तदरूप भवन रूप ऐसी तत्व शक्ति और तत्स्वरूप होने रूप अथवा तत्स्वरूप परिणमन रूप ऐसी तत्व शक्ति आत्मा में है। इसी शक्ति से चेतन रूप से परिणमन करता है। और फिर आगे है अतद रूप भवन रूप ऐसी अतत्व शक्ति, तो तत्स्वरूप नहीं होने रूप अथवा तत्स्वरूप नहीं परिणमने रूप अतत्व शक्ति आत्मा में है। इस शक्ति से चेतन जड़ रूप नहीं होता है। ऐसा उसमें परस्पर विरुद्ध धर्मत्व पने को भी लिए हुए शक्तियाँ हैं। तो वो आगे खुलासा है। तो अभी तो अपना सामान्य रूप से क्या बतला रहे आत्मा में
जैसे अपनों को अनंत धर्मत्व शक्ति बताई सामान्य से, अब उसमें अनंत धर्मों में गुणपने रूप अथवा परस्पर विरुद्ध धर्म आदि रूप ये सब उसमें गर्भित हो जाती। तो अब यहाँ पर जो 28 नंबर की शक्ति है तो कहते तदरूपमयता और अतदरूपमयता जिसका लक्षण है, ऐसी विरुद्ध धर्मों को लिए हुए विरुद्ध धर्मत्व शक्ति भी आत्मा में विद्यमान है। उस रूप होना और उस रूप नहीं होना, किस रूप होना किस रूप नहीं होना, अनंत धर्म है परस्पर विरुद्ध ऐसे। उसमें अनंत धर्मों में पूरा का तो वर्णन हो नहीं सकता, तो उसमें अपने लिए कुछ धर्मों को बताते हैं, तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, सत असत। अभी सब क्या है परस्पर, ये परस्पर विरोध है। तो ऐसे जो है ऐसे अनंत परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए कहते आत्मा में ऐसी क्या है, परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करने वाली ऐसी एक सामर्थ्य है जिसके कारण से ऐसे अनंत विरुद्ध धर्म आत्मा में विद्यमान रहते हैं, पर एक रूपता को नहीं छोड़ते। वो अनंत होने पर भी, परस्पर विरुद्ध होने पर भी वस्तु के लिए वो अविरुद्ध है, वस्तु की सिद्धि करने के लिए वो अवरोधी है। कैसे है वो? जैसे मान लीजिए कि जो जैसे रुपया होता है तो उसमें एक होता है हेड एंड एक होता है टेल। तो हेड और टेल क्या होता है? उसका परस्पर विरोधी है, वो उसका बिल्कुल विपरीत है, पर उस सिक्के के लिए वो अविरोधी है, उस सिक्के की सिद्धि करती है। ऐसे ही आत्मा में एक अस्तित्व नाम की शक्ति है, एक नास्तित्व नाम की शक्ति है। तो अस्तित्व नास्तित्व नाम की दोनों शक्तियां उस वस्तु की सिद्धि करते। अगर उसमें से एक भी शक्ति नहीं हुए परस्पर विरुद्ध तो वस्तु की सिद्धि नहीं हुई। अस्तित्व माने क्या? अपने स्वरूप से वस्तु को बनाए रखना। क्या है? अपने स्वरूप से वस्तु को बनाए रखना और पर रूप से वस्तु को अभाव, अपने में अभाव रखना, नास्तित्व बनाए रखना। पर के अभाव स्वरूप अपने को बनाए रखना और अपने सद्भाव रूप अपने को बनाए रखना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध शक्तियां आत्मा में विद्यमान है। कौन सी शक्ति विद्यमान है? अपने रूप अपने को बनाए रखना और पर रूप अपने को नहीं होने देना, ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में विद्यमान है। पर के अभाव स्वरूप अपने को बनाए रखना और अपने सद्भाव रूप अपने को बनाए रखना, ऐसी आत्मा में। तो अपन को कोई अलग से देखो, इसी कारण से प्रत्येक द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत रहती है, उसमें कोई आंच नहीं आती, उसमें कोई उसका किसी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्या कहा? आत्मा आज तक जिंदा है, मरी नहीं है। इतना सब कुछ हो गया दुनिया में, इतना माने छठमा काल आता है, कितना विप्लव मचता है, सब कुछ होता है, परंतु किसी द्रव्य का कुछ नहीं होता। आत्मा का भी कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या हुआ? नहीं, पर्याय से पर्यांतर होना भी स्वभाव है उसका, वो तो उसका परिणमन स्वभाव है। अपरिणामी रहते हुए परिणामी होना ये उसका स्वभाव है। माने नित्य रहते हुए बदलना वो तो उसका स्वभाव है। तो वो कोई किसी ने कर थोड़ी दिया, वो तो उसका इसी के बल पे तो वो उसकी शाश्वतता विद्यमान है। मैंने वो अपने हिसाब से अपने में ही परिणमन करता रहता है और अपने में ज्यों का त्यों बना रहता है। परिणमन में कुछ आता जाता नहीं है, परिवर्तन होना उसका स्वभाव है। समझ रहे ना? तो ये और अपरिणाम माने परिवर्तन नहीं होना उसका स्वभाव है। द्रव्य पने से गुण पने से एक रूप बने रहना और पर्याय पने से निरंतर बदलते रहना, तो ये उसका स्वभाव है। तो ऐसा जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है तो सारे भय खत्म हो जाते हैं। देखो, आत्मा में एक जीव पने की शक्ति है और एक अजीब पने की शक्ति है। परस्पर विरोधी है ना ये तो, जीव अजीब। तो आत्मा में क्या है? जीव पना भी है और अजीब पना भी है। क्या अर्थ हुआ?
जीव माने संचेतनपना। तो आत्मा अपने स्वरूप के संचेतन रूप परिणमन करता है और अजीबपने से पर के संचेतन के अभाव स्वरूप परिणमन करता है। अजीब, अजीब माने पर पदार्थों का संचेतन नहीं करना। अजीब कैसे है? जैसे अजीबों में क्या होता है? संचेतन करने की सामर्थ्य नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आत्मा में दो प्रकार की सामर्थ्य है, अपने को संचेतन करने रूप और पर का संचेतन नहीं करने रूप। ऐसा अजीब अचेतनपना आया? समझ में नहीं आया? अगर जीव जैसा अपना संचेतन करता है वैसा ही पर का संचेतन करने लग जाए तो क्या दशा होगी? नारकियों में जो जितनी तकलीफें हैं, चतुर्गति के संसार में जितने दुख हैं, वे सब उस प्रत्येक जीव में आ जाएंगे। उनका संचेतन सबको होने लगेगा। क्या हुआ? भाई वो स्वास्थ्य अस्थि पर से नास्ती तो हो गई, वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हो गई। अब यहां जीव अजीब पने की शक्ति है। जीव माने संचेतन, चेतन अनुभवना, और अजीब माने अनुभव नहीं करना। तो आत्मा में अपने स्वभाव की संचेतन रूप सामर्थ्य है और पर के स्वभाव की असंचेतन रूप सामर्थ्य है। पर का संचेतन नहीं करने, असंचेतन यानी अजीबपना है उसमें। उसका कैसा है वो? माने जैसे अन्य द्रव्यों में संचेतन नहीं होता ना, तो ऐसे ही आत्मा भी क्या है? संचेतन नहीं करती। किसका? पर द्रव्यों का, पर भावों का संचेतन नहीं करती। इसलिए उस अपेक्षा से वो असंचेतन रूप है, अजीब है वो उस अपेक्षा से। देखो उसके लिए अपन ने एक दृष्टांत लौकिक पढ़ा था। जो सेठ सुदर्शन थे ना, तो सेठ सुदर्शन को जब रानी ने अपनी दासियों से अपने महल में बुलवाया तो उसने कहा हम तो नपुंसक हैं। काय के लिए नपुंसक था वो? अपने बच्चे पैदा करने के लिए तो पुरुष था, पर दूसरों के बच्चे पैदा करने के लिए वो नपुंसक था। था नपुंसक के नहीं था? देखो आत्मा में जो वीर नाम की शक्ति है ना, तो अपना स्वरूप संरचना करने के लिए वो वीर है कि दूसरों की संरचना करने के लिए नपुंसक है वो। पर के कार्य करने के लिए आत्मा नपुंसक है, पुरुष भी है और नपुंसक भी है कि नहीं है? क्या है? पुरुष है। दूसरों की संरचना, परद्रव्यों की संरचना करने की सामर्थ्य है आत्मा में। उस अपेक्षा से क्या है? आत्मा नपुंसक है। आचार्य तो यहां ये दूसरी पक्ष से एक बात और कहते हैं कि जो जीव अपने स्वरूप की संरचना नहीं करता है वो जीव क्लीब है, नपुंसक है। क्या कहा भाई? क्योंकि तेरा वीर का कार्य तो स्वरूप संरचना करने का था और वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नपुंसक है क्या तू? तो ये जो है, जब तक जीव ये रागादिक की संरचना करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो उसका दोष है। इसलिए वो वास्तव में वीर जब तक अपने स्वरूप की संरचना करने में नहीं लगता है तो एक प्रकार से वो पुरुष है ही नहीं, उसका पुरुषार्थ है ही नहीं। तो ये अपन को यहाँ कहाँ आचार्य कौन सी विवक्षा में कौन सा कथन करते हैं, जब तक ये बात समझ में नहीं आए तब तक अपन क्या है? भ्रम में, मिथ्या कल्पनाओं में, रात दिन आकुलता में जी रहे। रात दिन सुखी होने के लिए अपन सोच तो रहे हैं सब, परंतु ना तो तुम्हारे लिए सुख का स्वरूप पता है, ना वो सुख कहाँ है ना ये पता है, और कैसे प्राप्त होता है ना ये पता है। तो प्रयत्न तो हाथ पांव तो बहुत चला रहे अपन, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, पर सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। अब लक्ष्मी बढ़ाने में, अधिकार को पाने में, परिवार को बढ़ाने में, तो ज्ञानी क्या कह रहे?
कि लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार मिल गए, परिवार बढ़ गया, पर तुम्हारा क्या बढ़ गया बोलिए। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब क्या है, वृद्धि इससे तेरी कुछ नहीं मानिए। ये तो संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। क्या एक क्षण तुझको जरा इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। जब तक आप ऐसे अपने आत्मा के अनंत सामर्थ्यवान परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करने वाले अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक ये जीव भ्रमित है और सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, परंतु फिर भी ये नपुंसक पने के कार्य करते हुए और चाह रहा है कि हमारी संतान हो जाए। नपुंसक अब संतान पैदा नहीं कर सकता है। ऐसे ही धर्म की संतान पैदा करने के लिए जो परलक्षी भाव है वो नपुंसक पने का भाव है। नहीं आता समझ में। लोक में अभी जो मनुष्यों के लिए कार्य जिस कर्तव्य करने चाहिए और वो नहीं करते, तो लोग उनको चूड़ियां दे भेज देते। भेज देते कि नहीं? काय के लिए कि इससे तो बेहतर है कि तुम चूड़ियां पहन लो। पुरस्कार के लिए तुम अपना नाम को बदनाम कर रहे हो। ऐसे ही आचार्य कह रहे कि भाई तू ऐसी प्रभुता आदि को लिए हुए, अनंत शक्तियों को लिए हुए, और तू नपुंसक पने के कार्य अपने स्वरूप की संरचना का कार्य नहीं कर रहा है। अरे तू तो नपुंसक ही है, अरे तू तो ढोर है, पशु है। अभी 14 उसमें एक एक में पशु जो इस प्रकार से अपने अनेकांतात्मक स्वरूप को नहीं अनुभव करता, वो सब अज्ञानी माने पशु, ढोर। फिर भी नहीं आता समझ में इस जीव की, फिर भी नहीं लगती इसको। लोग में ऐसा बोलते हैं कि जो बेशरम होता है ना, तो बेशरम क्या होता है, तुम जो भी कहो वो हंसता रहता, प्रसन्न होता रहता, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे ये जीव जो है इसने बेशर्म आई लाद ली है। ज्ञानी इसको इस प्रकार से समझाते हैं, फिर भी इसको कोई असर नहीं पड़ता। तो अब क्या करो, फिर भोगो। भाई वो तो तुम्हारे लिए द्वेष भाव से, तुम्हारे अहित के लिए नहीं डांट रहे, नहीं बोल रहे ऐसा। वो तो इसलिए कि तेरा पुरुषत्व जागृत हो जाए, तेरी इस प्रकार की जो मूर्खता है वो तू मूर्खता छोड़ के अच्छे कार्य करने यानी आत्महित के कार्य में लग जाए। इसलिए आचार्य देव ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। नपुंसक, क्लीब है और पशु, मूर्ख, अविवेकी, शराबी, महाशराबी बोलते क्या नहीं बोल रहे, पागल नहीं बोलते क्या? सत असत अविशेषात यद्रक्षोपलब्धे उन्मत्त मोह महामद है, महातेज शराब पी रखी है और सो रहेगा, अपन कहते सो रहेगा। तो मतलब ये है कि इस जीव को आचार्य जैसे बने तैसे इसका ज्ञान जागृत होकर इस सत्य को समझकर अपने स्वरूप आराधना के कार्य में लग जाए। इस तरीके से आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से इसको संबोधन करते हैं। जिस जीव की होनहार अच्छी होती है वो आचार्यों की इस करुणा बुद्धि को, इस आत्मीयता को समझ करके उनके कहे अनुसार सम्यक परिवर्तन करके अपना आत्महित साधते हैं। तो वो जीव उन महापुरुषों के सुपुत्र बन जाते हैं, लघुनंदन बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो? वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करें शिव मार्ग में जग माहि जिनेश्वर के लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो मिथ्यात अवदात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान करें कर जोर बनारसी बंधन। ऐसे विवेकी जीवों को बनारसी दास जी कहते हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि धन्य है वे भगवान के खानदानी बन गए। अब भगवान के खानदान में अब उनका नाम लिखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ अपने लिए ये क्या है, आत्मा में एक कौन सी शक्ति है? ये विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है।
विरुद्ध धर्मत्व माने परस्पर आत्मा में ऐसे अनंत विरोधी युगल धर्म विद्यमान हैं, उसके कारण से आत्मा की क्या है, सत्ता बरकरार है, उससे आत्मा की सिद्धि होती है, उससे आत्मा का वास्तव में मूल अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए आत्मा में अनंत शक्तियों में एक विरुद्ध धर्मत्व नाम की शक्ति भी है। कौन सी शक्ति है? अपना जैसे चेतन अचेतन परस्पर विरुद्ध हैं, तो ये चेतन माने संचेतन करना, अनुभवन करना, तो अपने को अपने रूप संचेतन करने की सामर्थ्य तो है, परंतु पर को अपने रूप संचेतन करने की सामर्थ्य उस अपेक्षा से जीव अचेतन है। अगर उसका संचेतन करने लग जाए तो फिर तो क्या है कि जीव कभी सुखी नहीं हो पाएगा। शायद उनके दुख अपने में आ जाएंगे, पूरा उनका संचेतन परेशान हो जाएंगे। और अपना संचेतन नहीं करे तो फिर अपना सुख कैसे भोगेगा और अपने दुख का अभाव कैसे करेगा। देखो, अपने दुख का भी अगर इसको संचेतन नहीं हो तो अपने लिए जो आश्रमों का अभाव कैसे करोगे तुम? क्या कहा? तुम्हें अपनी तकलीफ, आश्रमों की तकलीफ, आश्रम दुखकार घनेरे भाषित होते कि नहीं होते? अपन को जो अभी जो मोह की, कसायों की आकुलता भाषित होती कि नहीं होती? अगर नहीं हो भाषित, जैसे मान लीजिए व्यक्ति को बीमार है, उस बीमारी की तकलीफ नहीं हो तो वो डॉक्टर के पास जाकर के दवाई कराएगा? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अभी अपन को समझ में, अभी तो आचार्य ये कह रहा है कि जिसको जैसे दिमाग खराब हो जाए तो उसको पता नहीं पड़ता कि हम पागल हैं, दिमाग खराब है, दवाई कराने वो जाते ही नहीं है। जो मान लीजिए नशे में हो तो उस नशे वाले को होश ही नहीं रहता कि अपन को क्या परेशानी, तो वो दवाई कराने जाते नहीं है। और नींद में हो गए कोई तो अब उसको पता ही नहीं रहता कि हमें क्या समस्या है, तो वो दवाई कराने नहीं जाता। तो जिनको ये 3 प्रकार के भयंकर रोग चल रहे हैं, कौन से? क्या बिल्कुल विक्षिप्त हो रहे हैं, तो उनको तो कोई उपदेश है ही नहीं। भयंकर नशे में है तो उनके कोई उपदेश है नहीं। घोर नींद में सो रहा है मोह की पर में मूर्छित हो गए तो उनको कौन जागृत करे? कौन को समझा सकते हो? मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय। क्या कहा? किनके लिए उपदेश है? कि जिनको पागलपन थोड़ा कम हो गया हो, जिनके लिए मोह का नशा, पर पदार्थों की आसक्ति, जो अन्याय अनीति पूर्वक जीवन जी रहे पर में मूर्छित हो गए, उनको तो उपदेश कारी नहीं है। जो थोड़ा ज्ञान जागृत हुआ है, मोह कम हुआ है, तब कछु बने उपाय। जैसे देखो, कोई नींद में हो गए, गहरी नींद, तो उसको जगा सकते कि नहीं तुम? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोदे भ्रम छोर और या विधि बिन्निक से नहीं बैठे पूरब चोर। क्या अर्थ हुआ? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। ये तो सामान्य दशा सबकी बता दी। अब आगे क्या बताया? अरे मोह क्या है? सतगुरु देह जगाए कब? मोह नींद जब उपसमे। सतगुरु कब जगा सकते हैं? कि जिनकी मोह निद्रा थोड़ी कम पड़ी हो तो उनको सदगुरु देह जगाए, तो मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय, और फिर कर्म चोर आवत। फिर संबर, तुम भेद विज्ञान करके स्वरूप के आश्रय से संबर करोगे, ज्ञान की जागृति करके स्वरूप आश्रय से कर्मों की निर्जरा करोगे। नहीं आया समझ में? कब बताओ, कब उपदेश लागू होता है? अरे उसकी मोह निद्रा थोड़ी कम पड़ी हो। अब वो मोह निद्रा जिनकी भयंकर, उनको कौन जगाए? कैसे वो समझे? इसलिए अपन को क्या है कि भैया जब तक अपनी क्या है थोड़ी कसाएं आसक्ति मंद नहीं पड़ती तब तक अपन को कुछ भी सुनाई नहीं देता है।
अलार्म भर दिया तुमने घड़ी में, तो अलार्म किसको जगाएगा? सोने वाले को जगाएगा कि जागने वाले को जगाएगा? अलार्म किसको जगाता है? इच्छा। लो, इच्छा तो है, जब ही तो तुमने अलार्म भर के रखा है। परंतु जब तुम गाफिल निद्रा में सो रहे हो, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, तो अब उसको कौन अलार्म सुनाई देगा क्या? अरे वो तो जब उसकी थोड़ी उसनीदा हो, थोड़ी नींद, थोड़ी जागृति हो, थोड़ी नींद खुली, थोड़ी उसकी नींद माने खुली हुई हो, थोड़ी आ रही हो, तो ऐसे में उसको अरे अपन को अलार्म, अपन को जाना है कहीं या अपन को उठना है जल्दी, तो उसको अब जो घोर नींद में, तो उसको कौन कैसे सुनेगा वो? तो ऐसे ही ये भगवान जिनेंद्र की वाणी उपदेश तो अलार्म का काम करता है। किनके लिए? जिनकी मोह निद्रा थोड़ी भंग हुई हो, जिनकी पर पदार्थों में आसक्ति टूट रही हो, जिनको लग रहा हो सब विद संसार असार, इसमें कहीं कोई सार नहीं है, अनंत काल हो गया, तो उनके लिए थोड़ा उपाय अब जे के भैया अब तुम्हारा स्वरूप ये है, और तुम्हारे लिए इस स्वरूप की आराधना करोगे तो अंदर से सुख शांति आएगी। बाहर की तरफ झांकते रहोगे, दौड़ते रहोगे तो भटकते रहोगे, क्या नहीं होगा? जल नहीं पावे प्राण घमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जैसे वो मृग मरीचिका में हिरण, सामने पानी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, पर वहां कोई पानी मानी तो है ही नहीं। ऐसे ही अपन को इन संयोग भोगों में लग रहा है कि इसमें सुख मिल रहा है, इसमें से सुख मिलेगा, और रात दिन उसी के पीछे दौड़ रहे हो, तो अब वहां तो तुम्हें सुख आज तक मिला नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं, मर जाओगे, अनंत काल तो हो गया। जल नहीं पावे प्राण घमावे, जैसे वो हिरण होता तो और जल्दी मर जाता है, और तीव्र प्यास हो जाती है। कैसे? जितना ज़्यादा रेगिस्तानों में गर्मी के टाइम पर दौड़ लगाओगे, उतनी प्यास और तीव्र हो जाएगी। ऐसे ही मोह निद्रा में पर पदार्थों के प्रति जितनी तीव्रता से दौड़ोगे, उतनी तुम्हारी सामर्थ्य आत्मा की क्षीण होकर के आकुलता बढ़ती जाएगी। अभी कितनों का समझ में क्या आता है, ये भगवान समझते हैं, उनके ज्ञान में झलकता है सब। अपन नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं। जिनको सुनते हैं तो जैसे टोटा में हो अपूर्वता लगती है, मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी आज तक, तो ऐसी अपूर्वता से बड़ी जागृति पूर्वक जीना चालू करते हैं वो। तो ऐसे जीवों की उनके जीवन से पता पड़ता है कि इनको सुनाई दे रहा है थोड़ा। क्या जैसे वो भैंस होती ना, तो जब जुगाली करती है और थोड़ी थोड़ी उससे जागृति होती हो, अगर वो गाड़ी भोंपू बजा रहा है तो वो थोड़ी हलना डुलना चालू हो तो सोचा उसको सुनाई दे रहा है, और वो तो नजर अब तुम बजा रहे भोंपू, वो अपने आराम से जुगाली कर रही है, तो समझ लो कि अभी इसकी सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ रहा उनकी क्रियाओं में, उनके जीवन में, पूरे रात दिन उसी पागलपन में लग रहे, तो समझ लो कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रही अभी। क्या कह रहे? विरुद्ध धर्मत्व शक्ति समझ में आ रही है? आत्मा में ऐसे अनंत युगल विरुद्ध धर्म को लिखे हुए आत्मा विद्यमान है। सत असत, तत् अतत्, एक अनेक, नित्य अनित, भेद अभेद, चेतन अचेतन। आत्मा में चेतन अचेतन दोनों धर्म है। अपने को संचेतन करने का धर्म और पर के असंचेतन करने रूप धर्म। जैसे सामान्य विशेष आदि गुण है ना, जैसे तो ये अपन पर का संचेतन नहीं कर सकती। पर का संचेतन करेंगे तो क्या होगा कि फिर अपन समस्या अपनी बहुत बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ जाएगी। इसलिए आत्मा को अपना ही संचेतन होता है, और इसीलिए अब अपन को जिनका ज्ञान जागृत हो जाता है तो उनके लिए जो निरंतर मोह के जो आकुल विकल्प हैं, जो अपना परिवर्तन है, उसमें दुख भाषित होने लगता है। संसार की प्रवृत्ति उसको दुखरूप भाषित होने लगती है। सभ्यद संसार असार लगने लगता है। और संसार 5 प्रकार का बताया है। 5 प्रकार का संसार सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना?
अरे भाई पंच परावर्तन बोलते अपन का नहीं बोलते हैं। पंच परावर्तन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार का संसार संसरण जीव कर रहा है। तो बाहर के ऐसे शरीर आदि कर्म आदि को ग्रहण कर करके छोड़ रहा है। तो ये द्रव्य परावर्तन, अनंत अनंत शरीरों को ग्रहण कर करके छोड़ा, कर्मों को ग्रहण कर करके छोड़ा। तो अब क्या है ये सब? इनको भक्षण कर करके भोजन का अपन ने उसको अंग बनाया, पर क्या मिला उससे? तो ऐसा जो है पर द्रव्य संयोग रूप में उनको ग्रहण करके छोड़ना, पर क्षेत्रों में जन्म मरण कर करके 343 घन राजू प्रमाण कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां इसने जन्म मरण नहीं किया हो। तो उसमें क्या मिला तुम्हें? अब सोच रहे अपने जो क्षेत्र हम आओ, जो मकान हम आओ, जो जगह हम आई, जो भोपाल में एक जगह होते भी लेना, एक जगह तय भी, तो तुम आओ कितने क्षेत्र चाहने तुम्हें? कौन से क्षेत्र में तुमने पैदा नहीं भाई, मरे नहीं आज तक, जन्म नहीं करो। अब और कौन सा क्षेत्र रहेगा बाकी तुम्हें जिस पे अब तुम मोह कर रहे हैं? अपने मूल, अपने असंख्यात प्रदेशों को अपना क्षेत्र नहीं मान की, और पर क्षेत्रों को अपना क्षेत्र मानता है। पर द्रव्यों को अपने द्रव्य को अपना स्वरूप नहीं मानता, पर द्रव्यों को अपना स्वरूप मानता है। ये शरीर के पुद्गल है, ये क्या है? ये मकान, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, ये तेरह द्रव्य है क्या? अघृत मिथ्यात्व में अपन ने भाव दीपिका में सब पढ़ लिया है। कौन कौन सा पढ़ लिया? अघृत मिथ्यात्व कैसे कहते? अरे परद्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार, ममकार, बुद्धि, और दृष्टि गोचर पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, और अदृष्टि गोचर द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। जो अपन को दृष्टि गोचर नहीं हो रहा, कौन ने देखो, कहाँ है, हमने नहीं देखो। ये सब अनादिकालीन मूर्ताएं मिथ्यात्व की तुम्हारे भाव चल रही, तुमने नहीं देखो, तो इसका मतलब पदार्थों का अस्तित्व नहीं रहेगा क्या? ये मिथ्यात्व के भाव आज के नहीं है, और नया गृहीत कर लिया 5 प्रकार से, 30 प्रकार से। सच्चे देव सास गुरु धर्म आप नहीं, सच्चे देव सास गुरु आप तागम पदार्थ, इनके संबंध में एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, ये गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत है। जो धर्म के निमित्त हैं, देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ, उनके बारे में विपर्यास 5 प्रकार का, ये गृहीत मिथ्यात्व में लिया है। नया ग्रहण करता है मनुष्य पर्याय में मुख्य रूप से। देव का स्वरूप जैसा देव नहीं है उनको भगवान मान लेता है, गुरु का स्वरूप जैसा नहीं है उनको गुरु मान लेता है, धर्म का स्वरूप जैसा नहीं है उसको धर्म मान लेता है, आप तो उपदेशक जो सच्चे नहीं उनको उपदेशक मान लेता है, आगम जो भगवान जनेन्द्र का उपदेश नहीं है, आगम नहीं है, उसको आगम मान लेता है, और जो पदार्थों का स्वरूप नहीं है उनको सही पदार्थ मान लेता है। उनके बारे में फिर एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अब पढ़ लेते अपन, अब तो वो भी नहीं पढ़ते अपन, पहले पढ़ते थे आलोचना पाठ में, घर घर में आलोचना पाठ माताएं पढ़ती थीं, सब लोग पढ़ते थे। अब तो वो भी खत्म है सब, आलोचना कौन का? अब तो दूसरों की आलोचना करते हैं अपन, अपनी आलोचना नहीं करते। बे ऐसे हो, जे ऐसे हो, बे ऐसे हो, बे ऐसे। अब रात दिन इस पागलपन की आलोचना में लगते, अपना आलोचना नहीं करते कि हम का कर रहे हैं। पहले तो कम से कम इतनी मंद कसाएं थी कि पढ़ करके चलो देखते थे कि भैया कि हमने आज तक कहाँ से क्या से हैं का करो अपन ने, झाड़ू ले जागा बुहारी। अब तो झाड़ू माड़ू खत्म ही है, पोता चला थे अब तो पहुंचा, और वो भी अपन लगाते नहीं है, पता ही नहीं है। अब तो भी तो नौकरों को सौंप दो, सुबह का कर रहे, बर्तन धो रहे, कपड़ा धो रहे, कितनों नदियन बेची ध्रुवाए, कोसन के जीव मराए। अब कितने मर रहे अपन हो कछु मतलब नहीं है। अब तो बस संचेतना भी खत्म हो गई, वो संवेदना भी गई। अपन करते तो तना दिखत तो अपन को कि भैया कितने देखो तो कितने जीव मर रहे। देखो स्वाध्याय है, समझ, स्वाध्याय किसे कहना है? अपने स्वयं का अध्ययन करना कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे, कौन से कामों में लग रहे। तनाक्षी जिंदगी है, और इस तनाक्षी जिंदगी को काय में लगाए हैं रात दिन, पता ही नहीं पड़ता। बे चले गए, बोर्ड लिखो है सामने, आज उनको उठावना है, उठावने में जाने तुम्हें, किनके उठावने में?
अरे अपने अपने को उठा लो जिसमें सार है। तुम कहाँ दुनिया के उठाने फुटाने में लग रहे हो। बीच चले गए उनकी मिट्टी धूल इनको, और इनको का ले आ रहे अब मंदिर भी तो आ जाए अपने आप ही अब। तो अपन ने एक औपचारिकताएं सब धर्म के नाम पर, लौकिकता के नाम पर निभाते रहते हैं और जिंदगी पूरी हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कब। तो देखो भाई, बहुत सुंदर तरीके से आचार्यों ने अपन को व्यवस्थित तरीके से, संक्षेप में, मध्यम रीति से, विस्तार में, जैसे समझ में आए वैसा कम से कम ये आप यथार्थता को समझ लो। समझ करके थोड़ा अपने जीवन में उसको प्रयोग करके देखो तो जीवन में आनंद आएगा। अगर ये नहीं करोगे तो अनंत काल हो गया भटकते भटकते, और इस पर्याय के जाने में देखते देखते पता नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ऐसी अपने लिए ये जो परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है, उसके माध्यम से आत्मा अपने ऐसे अनंत परस्पर विरोधी धर्मों को लिए हुए एक धर्मी आत्मा मय अपनी शाश्वत सत्ता को विराजमान रखती है। ऐसे जब अपन ऐसे अनंत गुण, शक्ति, धर्म आदि को धारण करने वाले ज्ञान से लक्षित चेतन आत्मा को अंदर में देखते हैं तो ऐसा अपूर्व अपने लिए आनंद, आह्लाद ऐसा अपने लिए प्राप्त होता है कि आज तक बाहर में अपन को वो चीज़ कभी नहीं अनुभव में आई। और उसी के माध्यम से व्यक्ति फिर क्रम क्रम से अपने उस स्वरूप में ही पूर्णलीन होकर के एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त करता है। चलिए।